इस एपिसोड के समय हमें रोरी गार्डा को दिखाया जाता है जो कि एलनार के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोरी गार्डा को किसी तरह की एनर्जी घेर लेती है जिसे 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 देखकर एलनोर बोलती है या तो लगता है फोर्सफुली यहाँ से इसे टेलीपोर्ट किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है रोरी गार्डा के अटैक लगने से पहले ही वह वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ी रहती है। इसके बाद हमें रोरी गार्डा को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर ग्याम से बाहर आ चुकी होती है। तभी हमें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि मुझे केवल जवाब देने के लिए ही बाहर कर दिया गया। तभी जो रोरी गार्डा होती है वो बोलती है तो अच्छा, तो ये गेम है जिससे कि एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट खेलने वाली है। तभी रोरी गार्डा बोलती है जाने भी तो, लेकिन यह भी केवल स्किल में डिफरेंस नहीं लग रहा था। वह बोलती है वह और स्टूडेंट प्रेसिडेंट मुझसे शुरू से ही थोड़ा सा अजीब महसूस करती थी। और तभी रूरी गार्डा यह सोचती है लेकिन उस समय उसने अपना कंपोस्चर छोड़कर मेरी तरफ अपना क्लियंट इंटेंट क्यों रिलीज किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और वह सोच रही होती है कि अचानक से आखिर उस समय स्टूडेंट प्रेसिडेंट को क्या गया था जो कि उसने मुझ पर अपना क्लीन इंटेंट रिलीज किया था। तभी वह सोचती कहीं इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उससे बोला था कि इस एम्पायर में इम्पीरियल लक की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इसी कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर दिया। तभी और जो रोरी गार्डा होती है वो मन में सोचती है कि अगर मैं उसके लवर को चुरा भी लूँ तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। और साथ ही में रोरी गार्डा ये भी सोच रही होती है कि आखिर स्टूडेंट प्रेसिडेंट का लवर होगा कौन। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो रोरी गार्डा है वो आप में इंटरेस्ट ले रही है। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे आ जाता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया की मदद से उन सभी को पीट पीट कर दूर भगा रहा होता है और साथ में भाग भी रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके साथ एलिया भी होती है। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो एलनोर उसने किसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसने अपने अंदर डिवाइन स्पिरिट जगा ली है। तभी जो एलिया होती है भागते हुए बोलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी जो एलिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर नजर आती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में ही कुछ बोल रहा होता है। तभी एलिया उससे पूछती है कि आप आखिर अपने मन में ही क्या बातें कर रहे हैं मिस्टर दाऊद। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उन बंदों को बुरी तरीके से पीट रही होती है। तभी उनमें से कोई बोलता है कमीने बास्टर्ड इंसान तो एक लड़की का यूज कर रहा है हमें पीटने के लिए। तभी वहाँ पर किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि एलिया से बोल रहा होता है कि एलिया तुम चिंता मत कर कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी जो एलिया होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि लगता है कि हमें रोक कर यहाँ पर थोड़ी सी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए दाऊद। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एरिया से बोलता है कि मैं अभी यूरिया को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं अभी यहाँ पर रुक कर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी किसी बंदे को दिखाया जाता है जो जोर से चिल्लाते हुए यूरिया से बोलता है कि हम तो बस तुम्हें केवल उस परवर्ट आदमी से बचाना चाहते हैं, आखिर तुम हम पर क्यों अटैक कर रही हो। तभी हमें किसी बंदे के या फिर हमारे पेंट की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे तो बस इस बंदे से अपना हिसाब क्लियर करना है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि एलिया जो तुमसे तुम्हारे फ्रेंड तुमसे ऑब्सेस्ड है वो तुम पर ही हमला आखिर क्यों कर रहे हैं। तभी जो एलिया होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने एक बहुत बड़ा कॉलम लेके आ जाता है और बोलता है कि मिस एलिया कृष्णैक्स। और वह बंदा बोलता है कि मैं स्कूल से फर्स्ट दिन से मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी रेडिएंट ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, एडमायर करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे सच में इतने सारे फैंस हैं। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मिस एलिया कृष्ण आप इस परवर्ट इंसान के चंगुल में कैसे फंस गए, लेकिन मैं एंट्रेंस रैंक के 10th रैंक पर होने के कारण मैं आपको इससे ज़रूर बचाऊंगा। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन अगर मैंने आपको आपको यहाँ पर बचा लिया तो आपको टू लाइट आई में मुझे एक ट्रीट देनी पड़ेगी। तभी जो एलिया होती है वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो प्रेसिडेंट ने टू लाइट आई को पहले ही पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम जिस काउंट रिवर बैग के टू लाइट हाउस की बात कर रहे हो मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे टू लाइट आई की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ पर ट्रीट दे सकती हो।
तभी जो एलिया होती है वो उस बंदे से बोलते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसी हूँ, मैं अपने मर्जी से मिस्टर दाऊद के साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी कोई ठग और ना ही कोई परवर्ट इंसान है जिसे कि तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, तुम गलत रही कर रही हो, यह एक परवर्ट इंसान है। तभी जो एलिया होती है उससे बोलती कि लगता है तुम नहीं समझोगे, और इतना कहते हुए एलिया अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है। तभी एलिया बोलती है क्या तुम ये सब चीज़ें ये सीधे तौर पर नहीं कह सकते हो कि तुमको मुझसे लड़ना है। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं आपसे सच में नहीं लड़ना चाहता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है उससे बोलता है कि एलिया से कि जो नाइट डिपार्टमेंट है और डिवाइन डिपार्टमेंट और मैजिक डिपार्टमेंट, ये दोनों एक साथ मिलकर गैंग बना रहे हैं हमें हराने के लिए। और वह बोलता है कि यह मेरी कंडीशन को परफेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है। इधर हमें रिंग के अंदर एलिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया के भाई को बहुत बुलाता है कि अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम जल्दी से कृपया एक बार बाहर आ जाओ। तभी जो एलिया का भाई होता है वो बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब वो लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है अभी भी वो नींद में ही होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूरिया से बोलता है कि यंग लेडी, आप कृपया थोड़ा सा वेट करें, हम आपको ज़रूर बचा लेंगे। इधर हमें बहुत सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहे हैं, और तभी सिस्टम उसे बताता है कि यह एक क्राइसिस सिचुएशन है और यह एक लाइफ एंड डेथ क्राइसिस सिचुएशन, इसीलिए आपके स्टैट्स को बढ़ाकर एक ग्रेड पर किया जाता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वो एलिया के भाई से बोलता है कि आखिर तुम मेरा जवाब क्यों दे रहे हो, तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तभी जो एलिया का भाई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम लोग लड़ते रहो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एक गार्डियन हूँ, मैं कोई नाइट नहीं थी, जब तुम बुलाओगे मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। तभी वो बंदा है क्या तुम सीरियस हो, तुम्हारी जो बहन है वो एक स्टॉकर के साथ फाइट कर रही है। तभी हमें एलिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बाहर आता है, बोलता है कि कौन कमीना है जो कि मेरी बहन का पीछा कर रहा है। तभी अब एलिया का जो भाई होता है वो अपनी स्किल का यूज करके एक मेंटल वर्ल्ड का अटैक करता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि जो उसके आसपास के जितने भी उसके दोस्त रहेंगे उन्हें एक बफ मिल जाएगा। तुम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अपनी पावर में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस बात के कारण जो एलिया की पावर्स होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वह उस बंदे पर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे तुम जैसे फैंस की ज़रूरत नहीं है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है थोड़ा सा रुको, यह एक स्टोन गोलम है, इससे आपकी तलवार टूट सकती है और तुम्हें भी थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, तो संभल के अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि अब एलिया अपनी शॉट से उस गोलम के 2 टुकड़े कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उस कॉलम के टुकड़े होते ही जो यूरिया और जो उनके पीछे कर रहे बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है या तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर में इतना ज़्यादा इन्हांस्ड होता देखकर मन में सोचती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। और यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।